बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में नून लीग के एमपी इमरान खालिद भट्ट को भी नामजद किया गया है। मुकदमा बगावत और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ मुकदमा थाना सैटेलाइट टाउन में SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जुमे के रोज इमरान खालिद भट्ट की रिहाइशगाह पर मीटिंग की थी, जिसमें रियासती और इंतजामी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी गई है। मरीम नवाज ने 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसे का ऐलान कर रखा है। कराची में आज सियासी दर्जा हरारत गर्म होगा। पीपल्स पार्टी के तहत आज कराची यकजहती रैली निकाली जाएगी। रैली आयशा मंजिल से एम्प्रेस मार्केट तक जाएगी। रैली के शुरका का लियाकताबाद, तीन हट्टी, गुरु मंदिर, पीपल्स सेक्रेटेरिएट, लाइन्स एरिया से होते हुए एम्प्रेस मार्केट पहुंचेंगे। एम्प्रेस मार्केट पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा रैली से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सिंध में शहरी हकूक़ और जनूबी सूबे के क़याम के लिए आज हैदराबाद में मार्च किया जाएगा। रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट मुंतखब लोगों को नहीं मिला, फैसला वोट से ना हुआ तो लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, हैदराबाद का मार्च MQM नहीं, कौम और पाकिस्तान को बचाने के लिए है। अवाम ने टेस्ट ट्यूब बेबीज को मुस्तरद कर दिया है। रोड की ताकत के बजाय अगर फैसला रोड ने करना है तो हमने अब रोड से रुजू किया है। ये मार्च पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत बनाने का मार्च है। आम पाकिस्तानी के मैंडेट को तस्लीम कराने के लिए हम में से कुछ लोगों को मसनूई तरीके से जिंदा रखने की कोशिश की जाती रहती है, लेकिन सिंध के शहरी इलाकों ने ऐसी सारी टेस्ट ट्यूब बेबीज को फेल किया है। आगे बढ़े, खबर शामिल करें। कराची में कोरोना की वबा में तेजी के बाद शहरी इंतजामिया के ऑपरेशन का तीसरा रोज मुकम्मल। 3 रोज में 9 शादी हॉल्स और 159 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का ऑपरेशन जारी। शहर के 6 अजला के 225 शादी हॉल्स में से 26 का मुआयना किया गया, जिसमें से 7 को वार्निंग और 2 को सील कर दिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक 3 रोज में अब तक 9 शादी हॉल्स को SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया है। तीसरे रोज 181 रेस्टोरेंट्स का भी मुआयना किया गया। 131 रेस्टोरेंट्स SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। 68 रेस्टोरेंट्स को वार्निंग दी गई, 41 को सील कर दिया गया। कराची में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान अब तक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 159 रेस्टोरेंट्स सील हो चुके हैं, जबकि 7 दुकानों, फैक्ट्रियों और मेडिकल स्टोर्स को भी सील किया गया है, जबकि 1,30,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया जा चुका है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी और निजी स्कूल्स में कोरोना केसेस सामने आने पर 5 तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। वज़ीर तालीम शहराम तरकई ने कहा कि असातिज़ा क्लास रूम्स में तलबा के समाजी फासले को यकीनी बनाएं, तलबा और तालबात मास्क लाजमी पहनें। कोरोना केसेस सामने आने पर खैबर पख्तूनख्वा में 5 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। बंद तालीमी इदारों में 4 सरकारी और 1 निजी स्कूल शामिल है। वज़ीर तालीम शहराम तरकई का कहना है कि असातिज़ा क्लास रूम्स में तलबा के समाजी फासले को यकीनी बनाएं, तलबा और तालबात मास्क लाजमी पहने। SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले स्कूल्स फौरी तौर पर बंद किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरकई ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डगई स्वाबी का दौरे के दौरान स्कूल में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। आज से सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रे की इजाज़त दे दी गई है। कोरोना वबा के सबब 7 माह तक हरम में दाखिले पर पाबंदी रही। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने ऑनलाइन इजाज़तनामे हासिल किए हैं। उम्रा के लिए SOPs पर अमल करना लाजिम करार दिया गया है।
पहले मरहले में रोजाना 6000 उम्रा ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम जाने की इजाज़त दी गई है। 18 अक्टूबर से रोजाना 15,000 उम्रा ज़ायरीन और 40,000 अफराद मस्जिदुल हराम में नमाज अदा कर सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना से मुतासर हैं। डॉक्टर्स का यह कहना है कि सदर ट्रंप की हालत फिलहाल तसल्ली बख्श नहीं, लेकिन काफी पुरुमीद है। कोरोना की तशखीस के बाद ट्रंप की सेहत में मुसलसल बेहतरी आ रही है। उधर एक वीडियो बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा जब वो अस्पताल आए तो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, बहुत जल्द वापस आएंगे और जहां से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया था उसे खत्म करने के मुंतज़िर हैं। कोरोना से रिकवरी के लिए आइंदा चंद रोज असल इम्तिहान है। हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों ने मुल्क की समत को गलत करार दे दिया। 79% ने ख्याल जाहिर किया कि मुल्क गलत समत की जानिब बढ़ रहा है। 21% अफराद ने कहा कि मुल्क की समत दुरुस्त है। आइंदा 6 माह में मुल्क की मईशत में मजीद खराबी की भी हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों ने पेश गोई की है। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने एक नया सर्वे जारी किया है। इसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे इस रिपोर्ट में। हुकूमत गिराने के लिए मुत्तहद होने वाली अपोजिशन जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह चुन लिया। नवाज शरीफ ने मौलाना का नाम तजवीज़ किया। पीपल्स पार्टी ने दबे लफ्जों में मुखालफत की। बिलावल ने कहा फजलुर रहमान की सरबराही की मुद्दत तय करके बारी बारी सब जमातों को इत्तेहाद की सरबराही दी जाए। एहसन इकबाल ने बताया बिलावल ने मौलाना के नाम की तायीद की है। रोटेशन की बुनियाद पर PDM के सदर के ओहदे की मुद्दत का तयन किया जाएगा। वर्चुअल इजलास की करारदाद में कहा गया अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात चुराने की साजिश है। सिलेक्टेड हुकूमत का PDM को भारत से जोड़ना इसके हवास बाख्ता होने की दलील है। घरेलू खवातीन को कटहरों में लाना कमजरफी की इंतहा है। PDM की आईनी और जमहूरी तहरीक अब नहीं रुकेगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा मौलाना फजलुर रहमान की अपनी कोई सियासी हैसियत होती तो वो आज पार्लियामेंट में होते। गुलाम सरवर खान ने यह भी कहा कि एहतजाज के लिए मदरसों के बच्चों को इकट्ठा करके ले आते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद चले हुए कारतूस के सिवा कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरून सिंध की जमात है। लाहौर में टेम्पल रोड पर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने एहतजाजी जलसा किया। राना सनाउल्लाह ने खिताब में कहा PTI इदारों को लड़ाना चाहती है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा लाहौर जाग गया है, नए इंतखाबात नागुज़ीर हैं। लाहौर में टेम्पल रोड पर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का एहतजाजी जलसा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहना होगा। साद रफीक का कहना था कि नजरिए ज़रूरत को दफन करना होगा और जमहूरियत को आइन के मुताबिक चलाना होगा। नए इंतखाबात नागुज़ीर हैं। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि इस्तीफे देने भी आते हैं और मंजूर कराने भी आते हैं। हुक्मरान मुल्क को BRT की तरह चला रहे हैं। जलसे के दौरान स्टेज बैठ गया। कारकुन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कैमरा टीम और रिपोर्टर इरफान नजीर के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। शेख रशीद अहमद ने नून लीग के लाहौर के जलसे को 1000 लोगों की जलसी करार दे दिया और कहा कि मुस्लिम लीग नून की नाम नहाद मकबूलियत का भांडा फूट गया। खिताब करने वाले नैबजदा लोगों की तादाद सुनने वालों से ज्यादा थी। मजीद आपको बताएं कि वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ नून लीग और मीम लीग से तंग आकर खुद जेल गए हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ और आले शरीफ के साथ APC में बहुत बड़ी सियासत हो गई।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन की ईवान वज़ीर आला लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पाकिस्तान डेमोलिशिंग मूवमेंट बनवाकर सब ने नवाज लीग के खिलाफ सियासत की। इन सब ने कानून की टिकटकी और सूली पर लटकना है। नवाज शरीफ ने शीन लीग का जनाजा निकाल दिया। शहबाज शरीफ ने अपनी जमानत की दरख्वास्त खुद वापस ली और अंदर चले गए। वो नून लीग और मीम लीग की पॉलिसियों से तंग आ चुके थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि 80 की दहाई में एटम बम बन चुका था, लेकिन आश्कार नहीं किया गया। नवाज शरीफ तो एटमी धमाके करना ही नहीं चाहते थे। अगर एटम बम इत्तफाक फाउंड्री में बनाया गया होता या नवाज शरीफ हथौड़ी पकड़कर मैकेनिकी करते तो वो मान लेते कि बम उन्होंने बनाया। फयाज चौहान ने कहा कि उन्होंने बतौर तर्जमान कभी नहीं कहा कि नवाज शरीफ की रिपोर्टें गलत थीं। उन्होंने जान लिया और मान लिया कि रिपोर्ट्स ठीक थीं। कैमरामैन आमिर बाजवा और मोहम्मद अशरफ के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। खबर दें आपको, वफाकी वजीर असद उमर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपोजिशन कल आ जाए, उनके दरवाजे खुले हैं, जिससे मिलना चाहे मीटिंग करा देते हैं। हुकूमतों का काम होता है अपने दरवाजे खुले रखना। असेंबली का फ्लोर मौजूद है, बंद कमरा मौजूद है, जहां पर भी ये हमारे से बात करना चाहते हैं गवर्नेंस के ऊपर, कानून की बेहतरी के लिए, हमारे दरवाजे पहले भी खुले थे, हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं। ना कल हम कानून में इनकी चोरी को बचाने के लिए ब्लैकमेल होने को तैयार थे, ना आज हैं, ना कल होंगे। ये बात इनको वाजे कर देनी चाहिए। कल सुबह हमारे दरवाजे खुले हैं, आइए, आप जिससे मिलना चाहते हैं हम आपकी मीटिंग अरेंज करा देते हैं। मुझसे मिलना है परवेज खटक से, शाह महमूद कुरैशी से, जो स्पीकर साहब के पास कहते हैं हम स्पीकर साहब के पास बैठ जाते हैं। हर चीज पर बात करने के लिए तैयार हैं, सिवाय उनकी चोरी के एनआरओ पे मैंने सवाल, हमने पाकिस्तान के लोगों का जो हक हलाल का पैसा है, जिन्होंने चोरी की, जो करप्शन की, हमने अगर एनआरओ उस पे दिया तो हमें कौम माफ नहीं करेगी।